हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बी सोशल विद कामचोर में स्वागत है। तो देखो यार, भाई और बहनों, अंकल और आंटियों और जो बच गए हैं वो, क्योंकि मैं नहीं जानता ना भाई कि सामने व्यूअर्स कौन है, कोई भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी की, और हमें कोरोना महामारी से खुद को, अपने परिवार को, दोस्तों को और अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित करना है, ये भी हम आज जानने वाले हैं। इस महामारी की जो सबसे ज़्यादा मार है मजदूरों, फुटकारी व्यापारियों और किसानों, तो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों ने सहा है। 27/6/2020 तारीख तक जो है पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और जिसमें से 4 लाख के आसपास तो मौतें ही हो चुकी हैं। अब देखो, लॉकडाउन मार्च से लगा था, तब से आप लोग देख रहे होंगे कि संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई सारे कोरोना विद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना हमारे साथ काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है, तो हमें कोरोना से लड़ना सीखना होगा। कोरोना संकट ने हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित कर दिया है। हम सबको मिलकर सावधानियां बरतना है और कोरोना को अपने ऊपर हावी होने से रोकना है। तो देखो, आप कोरोना संकट से बचने के लिए काफ़ी सारे सावधानियां उपक्रम कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो है आपके खाते में 4 से 5 महीने का वेतन या लगभग इतने ही रुपए शेष रहना चाहिए, और आपको यह कोशिश करना है कि आप किसी भी विषम परिस्थितियों में उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आपके पास अपने स्वास्थ्य के इलाज, विषम परिस्थितियां यदि आपकी कुछ बनती हैं कि आपके घर में यदि किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो ऐसी स्थिति से जूझने के लिए आपके पास एक बैकअप हमेशा तैयार रहेगा कि आपके खाते में कुछ पैसे शेष हैं। और भी आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यदि आपको कोरोना के अलावा कोई भी यदि बीमारी हो गई है, आपके घर में बूढ़े माता पिता हैं, यदि उनको कोई भी बीमारी होगी, यदि आपको ही कोई भी बीमारी हो गई है, जैसे हार्ट अटैक आ गया है, आपको कोई सर्जरी करवानी पड़ रही है, ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, तो आपको यह जानकारी होना आवश्यक है कि आपके क्षेत्र में नॉन कोविड अस्पताल है या नहीं। क्योंकि यदि आप कोरोना संक्रमित मरीजों के अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे तो आपको संक्रमण का खतरा बना रहेगा। आपको यह जानकारी बिल्कुल भी होना चाहिए कि नॉन कोविड अस्पताल आपके पास है, कहाँ पे है, कितनी संख्या में है, जिससे कि आप संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। आप सभी को स्वयं को मानसिक रूप से तैयार होना होगा। बहुत सारे लोग जो हैं कोरोना से इस तरह भयभीत हो गए हैं कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। उनको और आप सभी को आवश्यकता है कि आप अपना समय परिवार के साथ बिताएं, अपने पसंद की चीज़ें करें, और व्यायाम करके भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ अच्छा सीख सकते हैं। लॉकडाउन में खाली समय आप बहुत कुछ अच्छा चीज़ें सीख सकते हैं। आपको जो चीज़ें आकर्षक करती हैं उस चीज़ों के ऊपर आप अपना ध्यान रख सकते हैं, और आपको अपने आप को व्यस्त रखना है। आप लॉकडाउन में खाली होने के कारण आपके मन में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग विचार आते होंगे। इससे निकलने के लिए आपको अपने आप को व्यस्त रखना है, और मानसिक रूप से आप ऐसा करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो देखो, ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए सरकार अब देश को धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। आप देख रहे हो, ऐसे क्षेत्रों में भी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, और हमें मास्क तो लगाना ही लगाना है। मास्क जो है संक्रमण के खतरे को आधा कर देता है। यदि आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और आपको ये भी चाहिए कि आप बाहर की खुली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि बाहर की खुली चीज़ों से भी संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। और आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आपको अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, सभ्यताएं जो हमारी चलती आ रही हैं, बूढ़ी दादी हमें बताती थी, उनको अपनाना चाहिए। आप बहुत सारे उपक्रम कर सकते हो। आप बहुत सारे उपक्रम साधनों को अपना के जो अपनी इम्यूनिटी है उसको शक्तिशाली कर सकते हो। जैसे बहुत सी चीज़ें, जैसे नींबू का सेवन कर सकते हो, आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हो, त्रिकुट चूर्ण जो सरकार जनता तक पहुंचा रही है उसका सेवन करके आप अपनी इम्यूनिटी को शक्तिशाली कर सकते हो, और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना सहयोग दे सकते हो। तो दोस्तों, आपको कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना सहयोग देना है, और आपको सारी सावधानियां बरतकर, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपकी बाहर जॉब है, तो सारी सावधानियां बरतकर आपको खुद की और अपने परिवार की और अपने आसपास के लोगों को
संक्रमण के खतरे से बचाना है। धन्यवाद दोस्तों।